फिल्म दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर है। दीनदयाल उपाध्याय जी को ऐसा कोई नहीं होगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आप सभी जानते हैं। और उनकी वो अपनी कार्यों और नीतियों से वो आज इतने समय बाद भी आज लोगों के बीच में हैं और लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। सब कुछ होने के बाद भी उनकी नीतियों पे आज भी काम हो रहा है, जो काम उन्होंने उस समय करने चाहे थे इस जमाने में। और एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी उनके जीवन में, और जिस जीवन में घटना हुई थी उस घटना के ऊपर ये फिल्म है। उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या रहस्य था, किस हालात में हुई, कहाँ हुई, वो एक अपने आप में सवाल है। तो उसके ऊपर हम ये फिल्म बना रहे हैं। बाकी कल इंद्रेश कुमार जी का जन्मदिन है। अब बताइए। उसकी पूर्व संध्या पर हम इंद्रेश जी का आशीर्वाद देने आए हैं, और साथ में हमारे जो दीनदयाल जी हैं वो भी साथ में बैठे हैं। और आगे मैं कहूँगा कि अन्नू जी कुछ बोले। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को अग्रिम, आप लोग सब हिंदी वाले हैं कि इंग्लिश वाले हैं? इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं? ओके। अग्रिम जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, और जिस समर्पण के साथ, बहुआयामियों के साथ आपने जो संकल्प उठाए हैं उसमें आपको नियति सफलता प्रदान करे। सफलता एक ऐसा शब्द है, आपकी उपस्थिति यहाँ है इस वजह से बता रहा हूँ कि पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम की रचना की, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। व्हाई डिड ही राइट सुफलाम? व्हाई नॉट सफलाम? सफल शायद एक ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर फल आ गए हैं, वो सफल हो गया है। तो हमारे देश में जितने भी बहुत सारे जगह के ऊपर ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ों के अंदर विष है, तो विश्वव्यापी फल पैदा होते हैं। नहीं, पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय विश्वव्यापी फल की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं सुजलाम सुफलाम, मेरे उत्तम कर्मों का, उच्च कर्मों का ही मुझे फल देना, मेरी जो जायज़ दुआएं हैं उसे ही कबूल करना। इसलिए सुफलाम शब्द का मैंने माननीय के लिए इस्तेमाल किया कि आपने जो संकल्प लिया है उसमें आप सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। वैसे तो मैं आई एम एन एथीस्ट एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल। माई होल डेडिकेशन एंड लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माई मदर इंडिया, माँ भारती, भारत माता। उसके अलावा I don't belong to, and I don't belong to any religion, I don't belong to any political party. My everything is my mother India, माँ भारती, भारत माता। अब बची बात कि जिस वजह से यहाँ हमारे प्रोड्यूसर रंजीत शर्मा जी हैं, हमारे डायरेक्टर ये, तो और माननीय के कहने के ऊपर, माननीय के सपोर्ट के ऊपर मेरा नाम आया कि अन्नू कपूर ये रोल कर सकता है। हमारी जो छवि है, पिक्चर है, फिल्म का नाम है मैं दीनदयाल हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप जानते हो या नहीं जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जहाँ महानता की गद्दी पे जो लोग बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो महान हो, और ज़रूरी नहीं कि जिनको आप नहीं जानते हो उनमें महानता की कोई कमी रह गई हो। इस तरह की मिसालें हमारे देश में बहुत मिलती हैं। महानता की गद्दी पर बैठने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकेले ही नहीं थे, लेकिन अगर महानता की सूची अगर बनेगी तो पंडित जी का नाम शीर्ष पर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
ही वॉज ए पॉलिटिकल विजनरी। उनका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण था, राजनीतिक चिंतन था, जिसका आधार मानवतावाद थी, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, जिस बहुत बड़ी बात थी। इसलिए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को केवल वो एक राजनीतिक कह के हमको इस संबोधन के साथ उनका नाम नहीं लेना चाहिए। राजनेता तो बहुत हैं, राजनेता तो ममता बनर्जी भी है। आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट पॉलिटिकल विजनरी कोई अलग बात होती है। पॉलिटिकल विजन कुछ अलग चीज़ होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दार्शनिक बहुत बड़ी बात होती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ऐसे रोल का ऑफ़र मुझे मिला, मुझे करने का मौका मिला। आप सबकी प्रार्थना और आशीर्वाद चाहिए कि जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या साहब ने जो विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को सामने रखने का संकल्प लिया है, उसमें मुझे सफलता प्राप्त कर सके। आमीन आमीन। थैंक यू। प्लीज अन्नू कपूर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब मिलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। वह एक ऐसा चरित्र है जो ना वामपंथी कहलाए ना दक्षिणपंथी थे। वह कमिटमेंट टू ह्यूमनिज्म एंड कमिटमेंट टू नेशनलिज्म था। वह राष्ट्रवादी, मानवतावादी थे। इसलिए जो पंक्ति के अंत में खड़ा है, उसका उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान है और विश्व के अंदर शांति का मार्ग है। इसलिए कहा भी गया है कि नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। इट इज़ ए कंट्रोलर डिवाइस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, अपराध हैं, हिंसाएं हैं, भेदभाव हैं, कन्वर्शन है, छुआछूत है, उन सब का कंट्रोलर डिवाइस यही है। वी बिलोंग्स टू वन नेशन, सो वी आर वन। उन पर फिल्म बना रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको उनमें पूरा यश प्राप्त हो। वह इस कार्य में केवल यशस्वी नहीं हो, बल्कि समाज को एक नई दिशा देकर, जो समाज का आज प्रवाह बह रहा है, उसमें से विकृतियां दूर हों और उसमें नैतिकताएं और आगे बढ़े। दो तरह का आदमी होता है, एक सम्माननीय आदमी होता है, एक पूजनीय आदमी होता है। सम्माननीय आदमी धन से, पद से, शिक्षा से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, पर हर सम्माननीय आदमी पूजनीय नहीं होता है। पूजनीय के लिए मॉरल वैल्यूज़ लगती हैं, सम्माननीय के लिए कंज्यूमर्स वैल्यूज़ लगती हैं। पूजनीय आदमी अपने आप सम्माननीय हो जाता है, पर सम्माननीय आदमी जरूरी नहीं है पूजनीय होगा। दीनदयाल जी इस देश का पूजनीय चरित्र है। इसी विश्वास के साथ आप सब आए और ये सब भी आए। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर इस कार्य में उनको यशस्वी बनाए और देश को एक नई दिशा देने में ये फिल्म निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएगी, इस विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।